राजनीति से जिलों की समस्याओं तक, अपराध से अंजाम तक, हर खबर पर होगी हमारी नज़र। देखते रहिए हमारा चैनल न्यूज़ टाइम यूपी। भदोही जिले से एक बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। लखनऊ से पहुंचे यूपी 112 की विशेष टीम द्वारा ज्ञानपुर सहित जिले के कई इलाकों में विशेष जन जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें महिलाओं, युवाओं और आम नागरिकों को आपातकालीन सेवा यूपी 112 के प्रति जागरूक किया गया। इस अभियान के तहत नाट्य टोलियों ने लोकगीतों और लघु नाटकों के माध्यम से बेहद सरल और रोचक अंदाज में लोगों को यह बताया कि यूपी 112 सिर्फ पुलिस सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि आग लगने, सड़क दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा, एम्बुलेंस सेवा, ट्रेन में आपात स्थिति जैसी कई परिस्थितियों में भी त्वरित मदद उपलब्ध कराती है। कार्यक्रम के दौरान कलाकारों ने लोगों से अपील की कि वे केवल अपनी परेशानी में ही नहीं, बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी 112 नंबर मिलाएं। बताया गया कि किसी भी सार्वजनिक स्थान, बाजार या भीड़ भाड़ वाले इलाके में यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु दिखाई दे तो सजग नागरिक होने का दायित्व निभाते हुए तुरंत यूपी 112 पर सूचना दें। यह भी स्पष्ट किया गया कि कॉल करने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाती है, जिससे लोग बिना किसी डर के मदद के लिए आगे आ सके। इतना ही नहीं, समाज में सकारात्मक भूमिका निभाने वाले ऐसे जागरूक नागरिकों को यूपी 112 द्वारा सम्मानित भी किया जाता है। इस 2 दिवसीय जागरूकता अभियान के दूसरे दिन दिनांक 3 जनवरी 2026 को पुलिस अधीक्षक भदोही श्री अभिमन्यु मांगलिक के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्री शुभम अग्रवाल के मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक यूपी 112 भदोही तथा जनपदीय पीआरवी टीम द्वारा थाना औराई क्षेत्र के औराई बस स्टैंड, थाना गोपीगंज क्षेत्र के ज्ञानपुर स्टेशन रोड एवं पुलिस लाइन ज्ञानपुर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में रिक्रूट आरक्षियों के साथ साथ बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने भी भाग लिया। लोग पूरे उत्साह के साथ नाटकों को देख रहे थे और यूपी 112 की कार्य प्रणाली को समझ रहे थे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जनता द्वारा यूपी 112 पर दी गई सूचनाओं पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करती है, जिससे शांति व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों की रोकथाम में महत्वपूर्ण सहयोग मिल रहा है। इस जागरूकता अभियान से लोगों में सुरक्षा की भावना मजबूत होगी, खासकर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर भरोसा बढ़ेगा। रात्रि के समय बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या अकेले यात्रा के दौरान असुरक्षित महसूस होने पर यूपी 112 की पीआरवी टीम तुरंत सहायता पहुंचाकर व्यक्ति को सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाती है। जनपद भदोही में यूपी 112 लगातार आपातकालीन सेवाओं को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है। समस्याएं कितनी भी हों, नंबर सिर्फ 112। चाहिए आपको का 10 के 2 समोसे एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। चलो भैया समोसे ले लो, समोसे ले लो। ई का ये देखो रेलवे स्टेशन पे किसी का पर्स पड़ा हुआ है। अरे मैडम, अरे ये पर्स आपका पड़ा हुआ है क्या? नहीं भैया, मेरा नहीं। आपका नहीं है? नहीं, आपका तो नहीं। नहीं मैडम, हमारा भी नहीं है। रुको, अभी हम किसी और से पूछते हैं। अरे भैया, ये पर्स आपका तो नहीं पड़ा हुआ है? नहीं है। आपका तो दादा नहीं है, आपका भी नहीं है। एक बात ये बताओ मैडम, ये पर्स आपका भी नहीं है और भैया का भी नहीं है और दादा का भी नहीं है और हमारा भी नहीं है, तो लेकिन ये मैडम पर्स है किसका? एक काम करो, हाँ, ये आप लोगों को दिखाए। क्या पता है पैसा हो, सोना चांदी हो। हाँ, फैशन में बिल्कुल सही कहा आपने, फ्यूचर बन जाएगा। ऐसे भी चाय वाय की बिक्री तो हो रही है। बिल्कुल नहीं हो रही। सारा हमारा होगा और जितना सारा इसमें पैसा होगा वो सारा का सारा आपका होगा। पैसे हम छुएंगे ही नहीं। वो क्यों? क्योंकि जो भी चीज होगी अपने आधे आधे होगी। अच्छा, आधा आधा करेंगे। चलो कोई बात नहीं, जो कुछ भी होगा आधा आधा दोनों लोग मिल करके बांट लेते हैं। लेकिन हमारी बात कान खोल करके सुनो। आप चारों तरफ निगाह उठा करके देखो कि कोई देख तो नहीं रहा है। तब तक हम इस बैग को उठाने की कोशिश करते हैं। क्या करो? नमस्ते, ये बैग तुम्हारा है? सर, हमारा तो नहीं है। जब तुम्हारा नहीं है तो इसको हाथ काहे लगा रहे हो? अरे मैडम, बैग आपका है? नहीं भैया, मेरा नहीं। जब तुम्हारा भी नहीं है, तुम्हारा नहीं है, तो फिर इसको हाथ काहे लगा रहे हो तुम लोग? भैया, हम लोगों को लालच आ गया। क्या लालच आ गया? उन्होंने सोचा पैसा वैसा होगा
हैं? अच्छा इसमें अगर बम हुआ तब क्या करोगी? तो तुम भी साथ में फट जाओगे। लालच बुरी बला होती है, तुमको पता नहीं है क्या है? और एक बात बताओ, तुमको एक बात पता होनी चाहिए, कहीं पर कोई लावारिस वस्तु पड़ी है तो उसे में हाथ नहीं लगाना है। और क्यों हाथ नहीं लगाना है? क्योंकि उसमें कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। और एक लोगों की लापरवाही की वजह से कई लोगों की जान चली जाती है। अभी दिल्ली का हादसा देखा है, कितने लोगों की जान गई थी? सारे लोगों की गई। जब इतना जान आज कहे लगा तो ऐसी चीजों को अजीब आदमी हो। इतना पहले तुमको पता होना चाहिए, लावारिस वस्तु कहीं दिखाई दे तो सबसे पहला काम क्या होता है? 112 नंबर डायल करना। 112 नंबर डायल करना। स्पॉट पे पुलिस पहुंचेगी, उस बैग की जांच पड़ताल करेगी, उस बैग में क्या है क्या नहीं है, तभी उस बैग को हम हाथ लगा सकते हैं, अन्यथा उस बैग को हम हाथ नहीं लगा सकते हैं। ठीक है भैया, आज से हम अभी तुम इसको लालच में खोल रहे हो। चलो मान लिए इसमें बम ना हुआ, अगर सोना चांदी हुआ तब क्या करोगे? तब तो स्मगलिंग के जुर्म में तुम जेल चले जाओगे। अच्छा, तब भी जेल जाएंगे? बिल्कुल, खोलते हुए तुम पाओगे तो तुम ही तो जाओगे जेल। सारी गलती जानते हो, ये मैडम का है, इन्होंने एक बात बताओ, मैडम की हो या तुम्हारी हो तो दोनों साथ में ही ना, तो दोनों लोग साथ में ही जेल जाओगे, दिमाग सही हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से कहते हैं कहीं पर कोई लावारिस वस्तु पड़ी है तो उसे हमें हाथ बिल्कुल नहीं लगाना है। स्पॉट पे पुलिस पहुंचेगी, उसको जांच पड़ताल करेगी, उसमें क्या है क्या नहीं है, तभी उस बैग को हम हाथ लगाए, वरना इस बैग को हाथ हमें नहीं लगाना है। ठीक है, चाहे रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, भीड़ की जगह कहीं पर हो, मेला हो, बाजार हो, हाट हो, कहीं पर अगर कोई लावारिस वस्तु किसी को दिखाई देती है, सबसे पहला काम क्या होता है? 112 यानी 112 नंबर डायल करना। दिन हो या रात हो, शहर हो या देहात हो, सदैव तत्पर रहती है हमारी यूपी पुलिस 112। जैसे ही आप फोन करेंगे 5 मिनट के अंदर अंदर वहां पे स्पॉट पे पुलिस पहुंच जाएगी। ठीक है, इसीलिए कहते हैं और चुनो चुनो भाई चुनो चुनो, 112 सेवा चुनो, चुनो चुनो भाई चुनो चुनो, 112 सेवा चुनो, चाहे कोई दूर चाय ले लो, गर्मा गर्म चाय। चाय ले लो, गर्मा गर्म चाय। भैया समोसा ले लो, समोसे भैया गर्मा गर्म 10 के 2 समोसे ले लो। समोसे भैया, समोसा चाहिए कहाँ चाहिए? 10 के 2 समोसे ये लो। हाँ दीदी, आपको समोसा चाहिए? ले में पर्स आपका पड़ा हुआ है। नहीं नहीं मैडम, ये पर्स हमारा भी नहीं है। ऐसा बोलो, यहाँ किसी से पूछ लो। हाँ, अभी इनको हम पूछते हैं, भैया ये जो पर्स पड़ा हुआ है ये आपका तो नहीं है? आपका नहीं है? आपका तो दीदी नहीं है? आपका भी नहीं है? एक बात बताएं मैडम, हमने पूछा तो बहुत सारे लोगों से है, दीदी से पूछा तो दीदी भी कह रही है कि हमारा पर्स नहीं है, भैया से भी पूछा तो भैया भी कह रहे हैं कि पर्स हमारा नहीं है, और हमने आपसे भी पूछा, आपका भी पर्स नहीं है और हमारा भी पर्स नहीं है, तो आखिर ये पर्स है किसका? एक बात बताएं, हाँ ये आप लोग वो तो दिखाए, बिल्कुल नहीं चल रहा है। हाँ तो सुनो मैडम, लेकिन एक शर्त रहेगी, शर्त यही रहेगी कि अगर इसमें जितना भी सोना चांदी निकलेगा वो सारा का सारा हमारा रहेगा, और पैसा जितना निकलेगा वो सारा का सारा आपका रहेगा। कोई नहीं रहा है, अब हम उठा करके इसको। नमस्ते सर। नमस्ते, ये बैग तुम्हारा है? कहाँ? नहीं सर, हमारा नहीं है, हमारा नहीं है। तो जब तुम्हारा नहीं तो हाथ काहे लगा रहे हो तुम? हाथ कहाँ लगा रहे हो? मेले में पड़ा हुआ था तभी। मेले में कोई चीज पड़ी होगी तो उसको उठा ले जाओगे कहाँ? मैडम ये आपका है, तो आप दोनों लोग इसको हाथ कहाँ लगा रहे हो? अरे सर, इसलिए बदमाश आदमी, कहाँ बताए, थोड़े से लालच की वजह से कई लोगों की जान चली जाएगी। तुम इसमें सोना चांदी है रहे हो, कहीं इसमें बम हुआ तब क्या करोगे? तुम तो जाओगे साथ में और लोगों को लेके जाओगे। इसीलिए कहते हैं चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, कहीं पर गुरुद्वारा हो या फिर रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, मेला हो, बाजार हो, हाट हो, कहीं पर अगर लावारिस वस्तु दिखाई देती है तो सबसे पहला काम क्या होता है? उसको हमें हाथ नहीं लगाना है। और क्यों हाथ नहीं लगाना है? क्योंकि हाँ, इसी वजह से जब भी ऐसी वस्तु दिखाई दे सबसे पहला काम क्या होता है? 112 यानी 112 नंबर मिलाना। 112 नंबर मिलाओगे, स्पॉट पे पुलिस पहुंचेगी, उस बाइक की जांच पड़ताल करेगी, उसमें क्या है क्या नहीं है, तभी उस बाइक को हम हाथ लगा सकते हैं, अन्यथा इस बाइक को हाथ नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, इस वजह से ये बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हमने बताया चाहे रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, मेला हो, बाजार हो, हाट हो, कहीं पर भी अगर कोई लावारिस वस्तु दिखाई देती है सबसे पहला काम
क्या नाम है भाई साहब? रितेश कुमार। रितेश जी ये बताइए, आपको एक थाने से कॉल, एक अनजान नंबर से कॉल आता है, ठीक है, और बोलता है हम यहाँ भदोही थाने से बोल रहे हैं, आपके नाम पे FIR दर्ज है, और उस समय आपसे 20,000 रुपए की मांग करते हैं, बोलते हैं 20,000 रुपए दे दिए और हम FIR को खत्म कर देंगे। आप उनको 20,000 रुपए दे देंगे? नहीं, ऐसे कैसे दे देंगे? क्या करेंगे? जब हम उनको जानते नहीं तो कैसे हम पैसा देंगे उनको? उस समय आप क्या करेंगे? 112 कॉल करेंगे। 112 कॉल करेंगे और वहाँ पे आप पता करेंगे कि FIR दर्ज करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम ये बताइए, मान लीजिए रात को 10 बजे के बाद आप अकेले घर जा रही है, ठीक है, और वहाँ पे आपको डर लग रहा है या कोई संदिग्ध व्यक्ति आपको मान लीजिए आपका पीछा कर रहा है, तो उस समय आप क्या करेंगे? 112 डायल करेंगे। मैम 10 से 6 हमारी जो मान लीजिए महिलाओं के लिए एक स्पॉट चलती है रात को 10 से सुबह 6 बजे तक। अगर आपको ऐसा कुछ डर लगता है घर जाने के लिए, तो वो आपको महिला स्पॉट आएगी, आपको वहाँ से पिक करेगी और आपको सुरक्षित आपके घर को ड्रॉप करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा आपका ये बताइए, आप रोड पे जा रहे हो, किसी का एक्सीडेंट किया हुआ मिला हो, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट से ग्रसित व्यक्ति पड़ा हो, तो उस समय क्या करेंगे? हाँ, सही जवाब, 112 कॉल करेंगे। धन्यवाद। ये बताइए दादा कि 112 क्या है? 112 पब्लिक सुरक्षा के लिए। 112 एक नंबर है जो कि पब्लिक के सुरक्षा के लिए, इसमें एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस तीनों गाड़ियाँ आती है, ठीक है। बेटा आप अपने दीदी के साथ मार्केट में जा रहे हो, ठीक है, और वहाँ पे 3-4 लड़के आके आपकी दीदी से के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, ठीक है, तो उस समय आप क्या करोगे? गुड बेटा, फोन उठाएंगे और 112 डायल करेंगे। धन्यवाद। देवांश बेटा आप ये बताइए, आप घर पे अकेले हो, ठीक है, और मम्मी की तबीयत खराब हो गई हो, पापा है नहीं, पापा का कॉल भी नहीं लग रहा, तो क्या करोगे आप उस समय बेटा? डॉक्टर बुलाओगे? कैसे बुलाओगे? 112 पे कॉल करें। 112 पे कॉल करोगे और उनको मदद की आग्रह करोगे। थैंक यू। भाई साहब ये आप बताइए कि आप अपनी बिटिया के साथ जा रहे हैं मार्केट में, ठीक है, और 3-4 आदमी आके 3-4 लड़के आके उनके साथ छेड़खानी कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, तो उस समय आप 3-4 लोग से तो अकेले लड़ नहीं पाएंगे, तो उस समय क्या करेंगे? 112 नंबर आप कॉल करेंगे और मदद की आग्रह करेंगे। धन्यवाद।